नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ बागीशा। न्यूज इंडिया की खास पेशकश हर जिंदगी यानी कि दिल से दिल तक में आप सभी का स्वागत है। हर जिंदगी में हर रोज हम महिलाओं की आवाज बनते हैं, महिलाओं की बात करते हैं और हर जिंदगी में हर रोज हम आपकी बात करते हैं, मेरी बात करते हैं और हम सब महिलाओं की बात कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल होती लड़कियों की। जी हाँ, नादानी, शोखी, मासूमियत, मोहब्बत, ये सब कुछ 30 सेकंड में। कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिनसे कुछ लड़कियों की जिंदगी बन जाती है, फेमस हो जाती है और करियर भी बन जाता है। इस पर हमारी जो मॉडल है, एक्ट्रेस है, उनका क्या सोचना है। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हर जिंदगी में आज जुड़ रही हैं जानी मानी एक्ट्रेस दीपाली सैनी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और हमारे साथ जानी मानी मॉडल मानवी तनेजा जी जुड़ गई हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की। हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं आज हर कोई एक्टिव है, बच्चा बड़ा बूढ़ा हर कोई एक्टिव है और हमें नहीं पता कि हम कब फेमस हो जाए। और रील हम देख रहे हैं कि आजकल रील्स बहुत बना रही है लड़कियां। तो क्या लगता है ये सबसे आसान तरीका है फेमस होने का? दीपाली जी, आपसे शुरुआत करना चाह रही हूँ। आसान तो नहीं है। मैं किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं बोलूंगी यहाँ पे, क्योंकि आई थिंक हम रोजमर्रा कैसे भी करके फेमस हो जाए या हमारा एक अर्निंग सोर्स स्टार्ट हो जाए। बट आजकल कैसा हो गया ना कि हम एक्ट्रेस से, हम टीवी आर्टिस्टों से या जो भी हमारे जितने भी इंडस्ट्री के एक्टर हैं और जो भी जितने भी हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा ट्रोल होता है कि हु इज़ द बेस्ट, क्योंकि आजकल कैसा है ना, आप एक दो रील बनाओ, अच्छे व्यूज कमा लो और यू बिकम अ सेलिब्रिटी ऑल ऑफ सडन। बट हमारे पीछे की जो मेहनत है, हम 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं, टू मच ज्वेलरी, टू मच मेकअप, हम हमारे स्क्रिप्ट पे घंटों घंटों रिहर्सल करते हैं, उसके पीछे बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, पूरा टीम वर्क होता है। और यहाँ पे सोशल मीडिया पे टिकटॉक देख लो या रील देख लो या कोई भी ऐसा सोशल साइट जहाँ पे आप लाइक यू बिकम फेमस लाइक दिस ओनली। सो आप दूसरों के डायलॉग पे खाली लिपसिंग करके एंड लाइक यू बिकम फेमस ऑल ऑफ सडन। आपका कोई उसके पीछे इनपुट नहीं है, आपकी कोई मेहनत नहीं है, आपने सिर्फ एक गाने पे बैठ के रील बनाया, किसी और के डायलॉग पे लिपसिंग किया एंड यू बिकम फेमस। ठीक है, अच्छी चीज़ है, आजकल लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं। दिस इज़ अ जरिया टू कनेक्ट टू पीपल, लाइक यू नो, एक दूसरे से कनेक्टेड रहने का आसान तरीका है। घर बैठे आप लोगों की रील्स देख लो, वीडियोस देख लो, आप एंटरटेन भी होते हो साइड बाय साइड। बट अगर कंपैरिजन की बात अगर आए तो आई थिंक सो कि जो हमारे टीवी आर्टिस्ट हैं या जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, उनके पीछे वो अगर आज जो सेलिब्रिटी हैं तो उनके पीछे उनकी बहुत सारी मेहनत है। और उस मेहनत को मैं खाली जितने भी हमारे सोशल मीडिया के जो आर्टिस्ट हैं, जो भी सेलिब्रिटीज़ कहलाए जाते हैं, तो आई थिंक अगर रेटिंग दी जाए तो हमारे आर्टिस्टों को मैं ज़्यादा रेटिंग दूंगी। बिल्कुल सही कहा दीपाली आपने कि आप लोग जहां तक अभी पहुंचे हैं, एज ए टीवी में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे की आपकी मेहनत है। मानवी जी की और रुक करना चाह रही हूँ। मानवी, क्या लगता है? आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ स्लो मोशन में चल के या फिर किसी और के गाने पे वॉक करके या फिर घर में मेकअप वीडियोस बना के आप फेमस हो जाते हो। ठीक है, सिर्फ चलना वॉक करना एक आर्ट नहीं होती। मैंने देखा नेसेसरी सिर्फ लड़कियां बैठ के सब्जी काट रही हैं या फिर खाली वो रोड पे वॉक कर रही हैं, उनके मिलियंस तक फॉलोवर्स हैं, उनके मिलियंस तक लाइक हैं। तो मुझे वो उस ऑडियंस का मुझे समझ नहीं आता कि वो किस तरह की ऑडियंस होती है जो सिर्फ लोगों के चलने पे उनको फेमस बना देती है। सो समटाइम्स इट्स क्वाइट फनी आल्सो। बिल्कुल मानवी, एक बात आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या ये सच है या गलत है? रील है तो हिट है, आजकल रील्स बना के लड़कियां हिट हो रही है, नेगेटिव चीजें करके भी हिट हो रही है, मंदिर में डांस कर रही है। ठीक है, उनको सिर्फ पब्लिसिटी करनी है, फेमस होना है। मानवी, देखिए, मुझसे पहले ये जिन्होंने बोला है, काफी हद तक सहमत हूँ कि हार्ड वर्क तो चाहिए। आफ्टर ऑल देयर आर फ्री लंचेस, आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको कोई मुकाम पे पहुंचना है, बट आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप सीधा नॉर्मली शॉर्टकट नहीं होता किसी भी चीज के लिए। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहती हूँ जो इनसे मैं सहमत नहीं हूँ, कि बहुत लोगों का जरिया नहीं होता। बहुत लोग बहुत छोटे घर से आते हैं और मेहनत करना चाहते हैं और वो एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल देती हूँ, बचपन का प्यार, वो बहुत छोटी ही फैमिली से है, उसके घर में तो एक टीवी भी नहीं है, जो छोटा सा बच्चा है। हाँ, लगभग बहुत मैटर करती है। अगर आपके पास इतना जरिया नहीं है, अगर आप इतना कुछ अफोर्ड
नहीं कर सकते और आप कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत चीज है अगर आप अपना टैलेंट रील के द्वारा या आप कोई एक्ट करके आप उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं और लोगों आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर लोग आपको पसंद करते हैं तभी आप एक स्टार बनते हैं। आप अपने आप में तो कोई स्टार बनते नहीं है। अगर आपको लोग फॉलो करते हैं, और फॉलो क्यों करते हैं? अगर आप में वो देखते हैं कि कुछ काबिलियत है, अगर आपके एक्ट में दम है। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ डायलॉग डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज के लिए, लेकिन अगर आप रील कर रहे हैं तो उसमें जो कास्टिंग डायरेक्टर होता है या जो डायरेक्टर होता है वो कहते हैं ना हीरे का परख लेता है, वो आपको परख लेता है। उसके बाद आपको एक कास्टिंग के लिए कॉल भी आती है, आप उसमें अपना एक्ट बना करके भेजिए और आप अगर सेट हो जाते हैं तो आप वेल एंड गुड। मैं यहाँ एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे हमने राज कुंद्रा का केस देखा था, थोड़ा टॉपिक डिविएट है, राज कुंद्रा का केस देखा था, वहां पे क्या हुआ था कि लड़कियों ने बोरिया बिस्तरा बांधा और सीधा चले गई मुंबई स्ट्रगल करने के लिए। मुंबई में जाकर के स्ट्रगल करना इज नॉट इजी। आपको वहां पे रहने के लिए कम से कम 30 to 40,000 मिनिमम है। ये मिनिमम एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको 30 to 40,000 रुपीज आपको स्पेंड करने हैं, तभी वहां जाके स्ट्रगल कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे छोटे घर से आते हैं, स्मॉल टाउन से आते हैं, लड़कियों के ख्वाब होते हैं कुछ ना कुछ बनने के, और जब वो वहां जाती हैं और वो अपना खर्चा नहीं निकाल पाती हैं, कि देखिए सक्सेस रेट कम है। कोई भी आप लाइन देख लीजिए, सक्सेस रेट कम है, लेकिन बॉलीवुड में तो बहुत ही कम है सक्सेस रेट, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो क्या हुआ, वो गलत लाइन में पड़ गई। चाहे वो बातें अलग है, हमें बुफलाया या जो भी सेकेंडरी बात है, लेकिन आप गलत लाइन में जाने का आपकी ज्यादा संभावना होती है। तो बहुत अच्छे अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं और बहुत अच्छी अच्छी कास्टिंग एजेंसीज हैं जो आपको स्क्रिप्ट देती हैं। आप स्क्रिप्ट व्हाट्सएप के थ्रू लीजिए, आप घर बैठ करके अपने ट्राइपॉड पे अपना पूरा ऑडिशन लिंक बनाइए, उनको वापस भेजिए। अगर आप में काबिलियत है, आप में दम है, तो वो आपको ऑडिशन के लिए बुलाएंगे या सेट पे भी बुला देंगे। अगर बहुत बड़ा रोल नहीं है, सपोर्टिंग रोल है, आपको डायरेक्ट सेट पे ही आना है। तो स्ट्रगल तो है नो डाउट, लेकिन वो किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं। आपने अभी कहा कि एक जरिया है, जिन लोगों के पास जरिया नहीं है वहां तक पहुंचने का, तो वो अपना टैलेंट दिखाते हैं। लेकिन आप मुझे 2-3 नाम ऐसे बताइए जो ये रील्स बनाकर फेमस हुए, क्योंकि ये लोग ज्यादा दिन नहीं चलते। हमने रानू मंडल को कुछ समय पहले देखा था, कुछ समय तक वो हिट हुई, फेमस हुई, उसके बाद क्या है, हमें रानू मंडल कहीं दिखाई नहीं दे रही। देखिए, अगर आपको रातों रात कामयाबी मिल जाती है तो कहते हैं किसी लोगों को हजम नहीं होती। कामयाबी अगर आपको मिल जाती है तो आप हर कुछ स्टारडम नहीं ले सकता। एक तो होता है संघर्ष करके स्टारडम लेना, और एक अगर आप रातों रात फेमस हो जाते हैं तो वो जो संघर्ष का जो लाइन है, वो लाइन पता नहीं लगता कि कितनी मेहनत से लोग क्रॉस करते हैं उस लाइन को। तो जो रेणु मंडल है, जहां तक सूत्रों के हिसाब से पता लगा कि उन्होंने अपने ही वजह से अपना करियर खराब कर दिया। जो लोगों के प्रति उनका बिहेवियर था, शी वॉज वेरी रूड, अच्छी तरीके से बात ना करना, वो भूल गई थी वो कहाँ से आई हैं। वो हर बंदे को उसी नजरिए से देखती थी। तो जो फैन फॉलोइंग की वजह से जिस मुकाम पे वो पहुंची थी, वो फैन वजह जो लोग थे, लोगों ने उनको गिरा दिया। अगर वो चाहती, अगर वो अच्छी तरीके से रहती और जैसे उनका आवाज इतनी अच्छी थी, लोगों ने बहुत सराहा था, तो इस वक्त वो बहुत कामयाबी हासिल कर सकती थी। ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, कुछ लोगों का देखिए, ये तो तकदीर की बात है। कई लोगों का ट्रेंड होता है, वो अभी जैसे बचपन का प्यार का एक जो छोटा सा लड़का है, अभी इज ग्रोइंग, उसने एक एल्बम भी करी है, देखते हैं उसका तकदीर कैसे जाता है। कई लोग बहुत हिट भी हो जाते हैं और हाँ, इट्स अ शॉर्ट टर्म सक्सेस फॉर देम। चलिए, दीपाली जी की ओर रुख करना चाह रही हूँ। दीपाली, कितनी सहमत है आप मानवी जी की बातों से कि रातों रात यदि कामयाबी मिल जाए तो किस बात की प्रॉब्लम है? और ये आपको भी ये नहीं पता होता कि आप कब हिट हो जाए, क्योंकि लोग बहुत सारी रील्स बनाते हैं। बचपन का प्यार, उससे नहीं पता था कि वो फेमस होने वाला है। वो नॉर्मली गाना गा रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो एग्जैक्टली मैंने वही कहा कि मैंने पहले भी कहा कि जो लोग ये चीजें कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। लोग एक दूसरे तक पहुंचते हैं, कनेक्ट होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ये चीज बोली थी, एंड वी नेवर नो कि आप कहाँ कब कैसे क्लिक हो जाते हो। बट अगर बात आती है कंपैरिजन की, तो हम लोग बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचते हैं। हमने भी 10-12 साल इंडस्ट्री को दिए हैं, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है। तो अगर कंपैरिजन की बात आती है, तो जो लोग रातों रात बैठ के सिर्फ रील बना के 2 मिनट की वीडियो बना के वायरल होकर हिट हो जाते हैं, उनसे अगर कंपैरिजन की बात आती है तो आई वुड से कि येस, वी आर द बेस्ट। एंड बहुत सारे टिकटॉकर, बहुत सारे रील मेकर ऐसे हैं। अभी डांस दीवाने में जो एक आए थे, मैं उनका नाम एक्चुअली भूल गई हूँ, वो एक बस्ती से बिलोंग करते थे। ही इज वेरी गुड डांसर। मैं भी टिकटॉक पे पहले वीडियोस देखती थी, तो मैं उनकी वीडियोस देख बहुत अप्रिशिएट होती थी कि ये बंदे को कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए, बिकॉज वो जेन्युइनली बहुत अच्छा डांसर था। और डांस दीवाने की टीम ने उसको ढूंढा, वो लोग डांस दीवाने में उसको लेके आए। नाउ ही इज, वो विनर तो नहीं खैर बन पाए, बट हाफ राउंड तक उन्होंने खेला। वो ही इज सच अ रियली गुड डांसर। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ दिल से कि जो जिन लोगों के अंदर वाले कहीं ना कहीं से उनको ढूंढ के निकाल ही लाते हैं। तो अगर उनको टैलेंट चाहिए तो वो
जाएंगे ढूंढेंगे। लेकिन अगर टैलेंट दिखेगा ही नहीं, ऐसे तो घर बैठे तो टैलेंट नहीं आएगा ना। लेकिन आपको कोई जरिया तो चाहिए। अगर आप रील्स बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर लोग आप सराह रहे हैं तभी तो आपको टैलेंट लेंगे, तभी तो जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं आपको हायर करेंगे। पर घर बैठे अगर आप सोचो मेरे में टैलेंट है और आप कहीं जाए ना, तो फिर आपको टैलेंट नहीं कोई समझ सकता। और जहाँ तक है कि आप, ठीक है मैं मानती हूँ आपने संघर्ष किया, बहुत लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी मानवी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पा रही है जी, कहिए। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आ रही है। ऐसे बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते वो मुंबई शहर में पहुंच सके। तो रहना तो बहुत दूर की बात है। इट इज नॉट इजी टू सर्वाइव। जो हमने पहले भी, सबसे आसान और सस्ता तरीका है फेमस होने का, ये कहे मानवी हम कि ये सबसे आसान नहीं, ये आसान और सस्ता नहीं, आसान और सस्ता तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत चाहिए। आप ये न सोचे कि एक टेक में आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आप अगर उसमें ऑडिशन टाइप देखिए, अगर आप रील बना रहे हैं, सिर्फ डांस से ही आपको कोई कास्टिंग डायरेक्टर तो नहीं साइन कर सकता, आपको उसमें अपना एक्ट भी डालना पड़ता है। तो जब एक्ट करते हैं तो बहुत सारे टेक्स होते हैं, और बाकी आपकी किस्मत है। किस्मत तो कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर आपको लोगों ने चाह लिया, हम एक्टर्स क्यों बनते हैं, हम एक्टर्स या सपोर्टिंग एक्टर्स या कोई भी क्यों पसंद करते हैं? जब जनता आपको पसंद करती है तभी आप उस मुकाम पे पहुंचते हैं ना। तो ये भी एक तरीका है, आप करिए। अगर आप फेमस होते हैं तो आप पहुंच जाइए। और हाँ, दूसरा तो आप जा सकते हैं, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी तो योगी जी यहाँ पे फिल्म सिटी बना रहे हैं। योगी जी यहाँ फिल्म सिटी क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कोई मुंबई नहीं पहुंच पाता। छोटे छोटे गांव के जो लोग हैं, जिनके घर में टीवी भी है, पर उनको अपना टैलेंट दिखाना है, तो वो कैसे करेंगे? और आपको पता है ये संघर्ष बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो यहाँ बना रहे हैं फिल्म सिटी नोएडा के पास, कि यहाँ पे रहना बहुत आसान है। जो कॉस्ट मुंबई है उससे 70% कॉस्ट कट हो जाएगी रहने की। तो इसी वजह से अगर आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। और जब राज मुंद्रा का केस हुआ था तो उसमें मॉडल्स ने कहा था कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम भटक गई। कितनी मॉडल्स ने बोला था कि आकर के भटक गई है। तो अब भटकने से तो अच्छा आप घर पे बैठ के ऑडिशन लिंक बनाइए ना। इनका उसका जवाब मैं यही दे रही हूँ कि अगर आप जा नहीं सकते, रील्स भी नहीं बना रहे हैं, कि ठीक है रील आपको शॉर्टकट लग रहा है, तो आप ऑडिशन लिंक घर में बनाइए। मुकेश छापड़ा बहुत अच्छी एजेंसी है, ये मुंबई में रहती है, इनको ज्यादा मालूम होगा। मुकेश छापड़ा की एजेंसी हो रही है सोशल मीडिया पर कि ठीक है उनको आवाज नहीं आ रही है। आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, कम आ रही है। लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ पब्लिसिटी करनी होती है, वो नेगेटिव चीजें भी करते हैं। I'm not getting the sound, guys. उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेगी मानवी आप? हाँ, उस सपोर्ट में मैं नहीं हूँ कि वो कुछ वायरल स्टफ भी आपको देखने को मिलता है, थोड़ा वल्गर स्टफ आपको देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे। तो उस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ। वो लाइक्स के लिए और पब्लिसिटी के लिए और क्या ना जाने, वो उनको तो ग्रो नहीं करना, उनको सिर्फ लाइक्स चाहिए, तो उनके लिए मैं सहमत नहीं हूँ। जो एक्चुअली इस लाइन में ग्रो करना। जी जी जी, दीपाली आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? दीपाली आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शायद नहीं पहुंच पा रही। चलिए, दीपाली तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। मानवी जी की और ये रुक करना। भाग्यश, I'm not getting the sound. दीपाली आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है अभी? चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही मानवी जी की और रुक कर रही। मानवी जी आप बात कर रहे थे कि जरिया नहीं होता है, तो जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर रोज रील्स बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो फेमस नहीं हो पाते। तो मैं जानना चाहूंगी आप उनके लिए कोई ऐसा जरिया बताएं कि वो वहां तक पहुंच पाए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे शहरों में बहुत बड़ा बड़ा टैलेंट हमें देखने को मिलता है। देखिए, अब ना जो कास्टिंग का इनका जो पैटर्न है वो बहुत चेंज हो गया है। कास्टिंग जो डायरेक्टर्स हैं, कास्टिंग जो प्रोडक्शंस हैं, वो आपको कहती है कि हमारे ऑफिस में आकर के अब आपको ऑडिशन देने की जरूरत नहीं है, वो आपको पूरी स्क्रिप्ट भेज देती है। आप स्क्रिप्ट को पढ़ें, घर में आप अपने मोबाइल में ट्राइपॉड में लगा करके ऑडिशन लिंक पूरी तैयार करें और तैयार करके आप भेज दें। अगर तो वो रोल बड़ा है तो वो री ऑडिशन के लिए आपको ऑफिस बुलाते हैं, और अगर वो रोल सपोर्टिंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप काम करते हैं तो आपको छोटे बड़ा रोल दोनों करना पड़ता है, तो रोल छोटा होता है वो आपको डायरेक्ट सेट पे बुलाते हैं। जब आपको सेट पे बुलाते हैं तो वो आपका सारा का सारा खर्चा भी उठाते हैं, आपकी टिकट सब पर रहना, तो उससे आपको कुछ भी नहीं खर्चना। इनफैक्ट यू आर गेटिंग पेड फॉर व्हाट यू आर डूइंग। तो मैं ये कहती हूँ, अगर आप में लगन है और अगर आप इतनी अच्छी रील्स बनाते हैं, सोशल मीडिया पे लोग आपको चाहते हैं, तो आप इस ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स को जरूर अप्रोच करिए। गूगल है, वहां पे आप डालिए, बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, वो आपको खुद भेज देंगे स्क्रिप्ट, और घर में बैठ करके आप ये काम करिए। और अगर आपको लोग चाहेंगे, अगर आपका एक्चुअल आप में टैलेंट है और आप में काबिलियत है, तो जरूर कोई ना कोई मुकाम पे पहुंचेंगे। स्ट्रगलिंग तो है, नो डाउट। मानवी, एक और चीज मैंने देखी है कि हमने अभी देखा, आपने जैसे बचपन का प्यारा नाम लिया,
या फिर हम और भी किसी सेलिब्रिटी, रानू मंडल की यदि हम बात करें, वो तो फेमस हुई ही, लेकिन उनके पीछे लोगों ने अपना भी काम निकाला, वो लोग भी, उन्होंने अपनी भी पब्लिसिटी की है, हम ये भी देख रहे हैं उनके पीछे। बिल्कुल सही कहा। जैसे अभी आपने एक बचपन का प्यार है, उसको सबसे पहले बादशाह ने ले लिया, तो बादशाह की भी पब्लिसिटी हुई, लेकिन हाँ मैं उसको अगर पॉजिटिव वे में लिया जाए तो बचपन का प्यार पे एक रील बनाया, ही वॉज गेटिंग फेमस, लेकिन उसको जो प्लेटफॉर्म दिया वो बादशाह ने दिया, क्योंकि अगर आप फेमस हो जाते हैं तो कोई ना कोई आकर आपको प्लेटफॉर्म भी देता है। ठीक है, पब्लिसिटी आपका सोचने का नजरिया कि बादशाह ने पब्लिसिटी ली है या रेनू मंडल के साथ जो भी है पब्लिसिटी ली है, लेकिन उनको पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सेलिब्रिटी है। मुझे लगता है कि बादशाह ने एक अच्छा टैलेंट देखा, बादशाह ने देखा कि शायद उसके अंदर इतनी फाइनेंशियल स्थिति नहीं है कि वो अपना को स्टैंड कर ले और वो आगे बढ़ जाए, तो उसी वजह से मुझे लगता है उसने सपोर्ट किया कि, और उसने ये भी देखा कि देखिए हर कोई अपना बिजनेस तो देखता ही है कि वो अगर एल्बम में आता है तो एल्बम हिट हो जाएगी, तो उसको भी प्लेटफॉर्म मिल जाए। रील्स बनाना कोई गलत बात नहीं है, अगर आप में टैलेंट है तो आप वहां तक जा सकते हैं। चलिए दीपाली, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए दीपाली तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मानवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर जिंदगी से जुड़ने के लिए, और दीपाली आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हर जिंदगी से जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, हमारा स्पेशल शो है हर जिंदगी, जिसमें हर रोज हम आपकी बात करते हैं, मेरी बात करते हैं। उनका कहना है कि वायरल आप तभी होंगे जब आप में टैलेंट होगा, और ये एक जरिया है खुद को इंडस्ट्री तक पहुंचाने का। तो फिलहाल हर जिंदगी में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए शो टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए और देखते रहिए हर जिंदगी। नमस्कार।